नमस्कार, गुड आफ्टरनून भाई। तो सर ने जैसे बताया कि कट ऑफ के बारे में, तो मेनली रीजन क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रीजन क्या रहने वाला है। तो जैसे हमारा जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ था वो 6 शिफ्टों में होता, 19, 20 और 21, और यहाँ दो पारियां हुई थी। अब यहाँ पे कौन सी पारी कठिन थी जी, इनके बारे में थोड़ा बच्चों का आता है कि सर 6 शिफ्ट के अंदर मेरा हुआ ये वीडियो उसके अंदर है। अभी कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे हैं तो उस बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पहली शिफ्ट थी, फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो मुन्ना ये पहले थी कि ये थी थोड़ी मीडियम साइज की, और ये क्या थी आपकी कठिन थी। यहाँ पे क्या था, और कठिन में भी क्या था, तो यहाँ पे तो आपका जो मैथ का आया था कंटेंट, क्या था, मैथ का जो कंटेंट आया था भी आपका, वो यहाँ पे हार्ड था लेवल उसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो 20 को सुबह की मॉर्निंग में जो शिफ्ट हुई थी वो भी क्या थी आपकी मीडियम थी भाई। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड फोर्थ शिफ्ट हुई थी वो आपकी क्या थी, दोबारा कठिन थी भाई। सर कठिन में कौन सा पार्ट उसका कठिन था, तो मुन्ना इसका हिंदी और इंग्लिश पार्ट था ना, क्या था, हिंदी और इंग्लिश पार्ट। वो क्या था मुन्ना, यहाँ पे लेवल थोड़ा अच्छा दे रखा था, तो बच्चों को यहाँ पे ज्यादा परेशानी हुई। 91 ओबीसी फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, तो ये देखो शिफ्ट वाला समझा रहे हैं आपको यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखो ये भी क्या था आपका मीडियम था, और ये भी मीडियम था। अब यहाँ पे फायदा नुकसान क्या होगा, जैसे पशुप्रीचर में हुआ था उस प्रकार का यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वो रूल बंद कर दिया। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा ना, वो किस प्रकार से होगा, तो यूनिवर्सिटियों में चलता रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी करवा रही है, जो अदर करवा रहे हैं उस प्रकार से होगा। तो उसमें क्या है कि जैसे पशुप्रीचर में किसी बच्चे के 10 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 6 घट गए थे, तो इस प्रकार से नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें 2 या 3 नंबरों का अंतर देखने को मिल सकता है आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 नंबरों का अंतर देखने को मिलेगा भाई। अब सर ये किस प्रकार से कहते हो, तो ये कैलकुलेशन 100% रहने वाली है। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आके देख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, बोल देना सर को कि सर ये आपने करवाया था, उस दिन के बाद में ये चीज हुई है। हाँ भाई 91 ओबीसी फर्स्ट शिफ्ट में, हाँ तो मुन्ना ये हो जाएगा, श्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आराम से टेंशन फ्री होके आगे की तैयारी करते रहो, साथ में चलते रहो, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग और टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि सर इसकी कट ऑफ इतनी नीचे क्यों जाएगी। मेनली इस चीज को समझेंगे, इसकी कट ऑफ नीचे जाने का रीजन क्या है। तो मुन्ना यहाँ पे तो आप मान सकते हो कि जैसे यहाँ पे नीचे जाने का रीजन है कि जो आपके वीडियो है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, अब इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, तो मुन्ना यहाँ पे 12,000, क्या मान ले 12,000 यहाँ पे सिलेक्शन होंगे। इस फोर्थ ग्रेड से पहले इनका क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर करके इनको ज्वाइनिंग करवाने का चांस रहेगा। आलोक जी राज ने ये बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बीच में कि मेन चीज ये कट ऑफ नीचे रहने का रीजन क्या है। तो मना जिस दिन रिजल्ट आएगा मैसेज खूब आएंगे कि सर ये क्या हुआ आपने बोला था। हाँ भाई, जो आपकी फर्स्ट जो प्रोविजनल आपका आएगी ना लिस्ट आएगी, जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आएगी तो वो थोड़ी हाई रहेगी, क्योंकि इन लोगों ने भी वहां एग्जाम दिया है, तो इनके नंबर भी थोड़े से बड़े मिलेंगे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज होती है क्रीम, और क्रीम से अर्थ क्या है कि जो लोग वीडियो पटवारी और राजस्थान के अंदर लग रहे हैं वो फोर्थ ग्रेड के अंदर भी सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारी पहली प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो थोड़ा इससे हाई रह सकती है, 1-2 नंबर। अब क्या रहेगी, 1-2 नंबर हाई रह सकती है, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने वहां ज्वाइन कर लिया तो ये यार ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी तो उसमें डिफरेंस आएगा सीधा 3 से 4 नंबर का भाई, 3 से 4 क्वेश्चन का। और यहाँ पे भी मुन्ना आपकी वेटिंग लिस्ट रहने वाली है, थर्ड सूची जारी होगी, वो आपकी डाउन आएगी। तब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ये इतने मार्क के अंदर आप सेफ हो, जो आपने सर ने अभी बताया था
तो ये इस प्रकार से मुन्ना यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं 54,000 की, यहाँ क्या है 70,000 होने वाले हैं। अब 70,000 होंगे तो यहाँ पे क्या लोग 3 लिस्ट जारी हो सकती है। बाकी गवर्नमेंट ये बोल सरकार ये बोल रही है कि यहाँ हम 2 गुना ले रहे हैं, हर विभाग से जो पद खाली है उनको भेज रखा है, अभी जितने पद खाली हो रहे हैं तो वो चीजें चल रही है। तो यहाँ पे क्या है लोग क्या है कि 2 गुना लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आप घबराने की जरूरत नहीं, आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी और जल्दी आएगी, क्योंकि सरकार इस भर्ती को जल्दी से। मंजू गुज्जर आपके एमबीसी फीमेल के अंदर है, 4th शिफ्ट के अंदर 10th क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है तो एकदम बढ़िया बात है मंजू जी, कोई दिक्कत की बात नहीं आपको मंजू जी, फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संदीप बोल रहे 75 क्वेश्चन ओबीसी 3rd के अंदर आपके भी लगभग आप चांस, अच्छा चांस आपका 75 वाले में तो खूब अच्छा चांस है, और चिंता मत करो। ये जो इधर वाले लिख रखे इससे प्लस में आपके -2 है, लेकिन और नीचे जाएगी क्योंकि अपने प्रोविजनल आएगी, उसमें चिंता मत करो। इसके अलावा अपने प्रोविजनल में तो अपनी मांग यही है कि 2 गुना को आप 2 गुना की लिस्ट जारी करो, प्रोविजनल के अंदर 2 गुना की लिस्ट जारी करो। ये भी एक अपनी मांग है कि आप प्रोविजनल सूची जाओ तब 2 गुना की लिस्ट जारी करो। अब 2 गुना की मान के चलो आपको 75,000 अपनी भर्ती हो जाती है, तो 2 गुना कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख हो गया मुझे, 1.5 लाख मेरी मैथ कमजोर है, अभी 1.5 लाख का आओगा और बाद अंदर थोड़ा नाम आओगे, 30वीं सूची फिर आएगी आपकी, सेकंड सूची आ जाएगी, 3rd सूची फिर आएगी, 3rd बार मेरिट आएगी। क्यों आएगी? इसका रीजन ये है कि देखो जिस इसका वीडियो में इसके अलावा पटवारी में हो गया, वो चाहे कितना ही उसने कौन सी रैंक आ जाए उसकी, कितना ही उसने पास किया हो, 120 के 120 क्वेश्चन क्यों नहीं सही हो, लेकिन वो 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। वीडियो पटवारी राजस्थान पुलिस से अपनी अपनी ज्वाइन करेंगे, तो इन बच्चों की जो पोस्ट खाली होने वाली है, इसलिए अपने थर्ड भी आएगी, ध्यान रखना आपके 3rd भी आपके आने वाली है। 75 क्वेश्चन है, हाँ 3rd शिफ्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है संदीप जी, आप तो भरोसा रखिए, यही बिल्कुल सेम यही होने वाली आपके सामने। और एक सरकार कितने पद बढ़ा सकती है, अपनी मांग है कि अपने 75,000 कर दो, अपनी तो मांग यही है ना कि 75,000 कर दो, लेकिन अगर 3rd शिफ्ट 85 क्या है इसके आगे 85 में, वैसे देखो 85 बहुत ज्यादा है आपके, लेकिन है क्या कुछ आगे लिखा करो आपके हरीश कमेंट फुल किया करो भी कौन सी कैटेगरी से है, कैटेगरी है क्या है वो तो लिखो। अब 75,000 कर दे तो बहुत बड़ी बात है, कितने पर बढ़ जाएंगे सर 75 में? अब देख लो सर कितने बढ़ जाएंगे, अभी 55 है मोटा मोटी अपने लिए, तो 20,000 बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि सरकार 2 गुना भी कर सकती है, ये 2 गुना वाला 100% नियम भी लागू हो चुका है ना। अपना कमेंट ध्यान देना सर, टीएसपी जनरल 60 क्वेश्चन श्योर है, आपका नाम क्या है मोहल्ला आपका श्योर है, तो सरकार अभी आपको पता है 2 गुना का अपने नियम आ चुका है, अभी आप डबल पद बढ़ा सकते हो, आपके पास 55,000 भर्ती है, आप सीधा इसका 2 गुना कर सकते हो। और अगर इसी प्रकार सभी यूट्यूबर, सभी टीचर, सभी विद्यार्थी इसी प्रकार अपने आपके एक्स पर या ट्विटर के ऊपर अभियान चलाते रहे, यूट्यूब के ऊपर अभियान चलाते रहे, पूरे सोशल मीडिया पर इसी प्रकार अगर आपका अभियान चलता रहा तो चिंता मत कीजिए, ये आपके 75,000 जरूर होंगे, 75,000 जरूर होंगे, क्योंकि सरकार अभी बोर्ड के पास आपके क्या है, बेहतर है, 1 मिनट, तो बोर्ड के पास अधिकार है कि वो 2 गुना तक कर सकती है, तो हमें 2 गुना चाहिए नहीं, हमारे तो 20,000 पद और बढ़ा दो आप, हमारे तो 20,000 पद और बढ़ा दो आप, हमारे तो 20,000 पद और बढ़ा दो, इतने में हमारा काम चल जाएगा। 53 के में तो हो जाएगा, जनरल टीएसपी 60 है, क्वेश्चन 73 में आपके 53 में तो हो जाएगा। ये देख लो भी आपके सामने टीएसपी की ये रही आपके सामने, अब मिला लो अपनी अपनी जनरल के, ये बेटा जी टीएसपी का 60 में नहीं होगा, 60 में नहीं होगा, किधर है वो 60 वाले बोल रहे हैं, 60 में 60 क्वेश्चन है टीएसपी में, जनरल के अंदर नहीं होगा जी। आप या तो अपनी कैटेगरी बताओ, जनरल अच्छा जनरल है क्या, जनरल में तो नहीं होगा, देखो झूठी बात में हूँ, फायदा आप लोग 60 इसमें आपके अच्छी जाएगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप थोड़े से रैंक नीचे आते हो इसमें आपकी आती जाएगी। हो सकता है आपकी जो 3rd आए इसमें भी आप प्लस से -3 कर सकते हो, क्योंकि आपके सेकंड लिस्ट आएगी ना उसमें और हो जाएगा, सेकंड लिस्ट में आपके और हो जाएगा। और अब आपको पता है कि अभी अपने कितने भी पद बढ़ा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 शिफ्ट 73, ये ले बेटा ईडब्ल्यूएस चाहिए तेरे को, और ये ले ईडब्ल्यूएस देख ले, ये देख ले ईडब्ल्यूएस के अंदर मैंने बता दिया था 3 माइनस हो जाएगी लास्ट आते आते अपने, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग जिसके ऑल ओवर बता देता हूं मैं,
ऑल ओवर आपके जिसके 60 से 70 क्वेश्चन जिसके काट बांट के बच रहे हैं, 60 से 70 क्वेश्चन जिसके काट बांट के बच रहे हैं, जनरल को छोड़कर चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप इस दौड़ के अंदर हो, और जिस प्रकार भर्ती बढ़ेगी आप इस दौड़ के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बस वो बात है कि आप कितना जोर लगा पाते हो। आपको जोर लगाना है आप खुद के लिए सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, महिपाल सिंह 5th शिफ्ट 85 ईडब्ल्यूएस देख ले महिपाल, ये देख ले ईडब्ल्यूएस, और देख ले कहीं पर तू है कि इसके अंदर, अरे तू तो ओबीसी के अंदर जा रहा है, चिंता मत कर, तेरे तो जनरल के अंदर मिलेगा, जनरल के अंदर आएगा तेरा तो कंफर्म है, देख लेना तू। और आपके ऊपर आप जितना सोशल मीडिया के ऊपर आप लगाओगे जोर, उतना आपको इसका परिणाम मिलेगा। परिणाम आप सबको नहीं, आपके भाई बहनों को भी मिलने वाला है। आपके छोटे भाई बहन तो एक एक दो क्वेश्चनों से, एक एक दो नंबरों से रह रहे हैं, उन सबको आपका इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको खुद के लिए लड़ना है, अपने परिवार वालों के लिए लड़ना है, अपने भाई बहनों के लिए लड़ना है, एक साथ आपको सबको मिलकर लड़ोगे, तब अपनी 75,000 जिस दिन पोस्ट हो जाएगी उस दिन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी के मन में नहीं रहेगी। और अपने तो मांग करते कि 75,000 ही क्यों, जितने पद खाली है, आपने बोला था शुरुआत में कि हमारे पास 83,000 पद खाली है, 83,000 खाली है, तो 83,000 भर दो ना, तो बार बार में आप इतनी परीक्षा कराओगे, क्यों इतना लफड़ा करोगे, एक साथ पद भर दो। अभी आपके पास ये मौका भी है, आप 100 गुना पोस्ट बढ़ा सकते हो, तो अभी क्यों नहीं बढ़ा रहे। हमारी तो मांग है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। 3rd शिफ्ट के अंदर 85 क्वेश्चन ओबीसी के अंदर कंफर्म है बेटा जी, कंफर्म है हरीश कुमार, कंफर्म आपका। जब आपके पास 100% का नियम है, तो आप पूरे के पूरे पद भरो, जिससे 83,000 84,000 खाली है वो सारे के सारे भरो, तो देखना ये पद आपके 75,000 जरूर जाएंगे, 75,000 जरूर जाएंगे। और चिंता मत करना, अगर आप इसी तरह ट्विटर के ऊपर, इसी तरह आप यूट्यूब के ऊपर, इसी तरह आप सोशल मीडिया पर लगे रहे, तो आपके पद जरूर जाएंगे, 70 नहीं 75,000 जाएंगे। ये भी आप रिकॉर्ड कर लेना चाहे। हाँ सर, कॉमेंट देखना इनके कार्य। हाँ भी एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर ओबीसी और जनरल के बीच में डिफरेंस, तो मुन्ना ओबीसी और जनरल के बीच में 3 से 4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहने वाला है, ज्यादा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजिंग हो रहा है, वो दूर कर देते हैं। कंफ्यूजिंग क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं सर, जैसे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, तो वहां पे क्या सर वीडियो की पोस्ट बजेगी क्या? नाम क्या इसका, माही, बताइए। अरे माही देख बेटा, आप क्या बोल रहे हो, आपके कितने हैं ईडब्ल्यूएस मेल के अंदर, आप बोल रहे हो 4th शिफ्ट के अंदर, और आपके 76 क्वेश्चन है। तो ये देख लो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको कहीं 76 दिख रहे हैं क्या, आपको कहीं दिख रहे हैं क्या 76 क्वेश्चन? कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लो, अपना रिजल्ट आपके सामने है, आपका कन्फर्म शॉर्ट सिलेक्शन है, आप लिख के ले लो चाहे। यहाँ पे आप बच्चे डेरिवेशन नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बच्चों, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। ज्यादा से ज्यादा दो तीन प्रश्नों का इफेक्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। खुद आलोक राज जी ने बोला है इस बार नॉर्मलाइजेशन है, पशु परिचर की तरह नहीं करेंगे कि किसी में 20 नंबर काट दिए, किसी में 20 नंबर बढ़ा दिए। सर हर पारी की कट ऑफ अलग अलग आएगी क्या? देखो इसका अभी तो कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट साथ में आना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अलग अलग नहीं आएगी, थोड़ा सा तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कर देंगे इसको। लेकिन एक आपके अलग नई चीज जो आ रही है, वो कह रही है कि देखो 6 पारी थे, कितनी पारी थी? 6 पारी थी। सर कितने बच्चे बैठे? मोटा मोटी अपने देखे तो 54,000 पद हैं। अब बोल रहे कि 9 छक्के 54 हो गए, 9 छक्के 54 होते हैं सर, कि हर पारी के अंदर 9,000 बच्चे अपने को हर पारी से लेने हैं, हर पारी से 9,000 बच्चे लेने हैं। तो एक जो नई सूचना आ रही है गुप्त सूत्रों से, वो गुप्त सूत्र कौन है वो तो आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन जिन से नई सूचना आ रही है उनका कहना है कि जैसे फर्स्ट से आपके 9,000 ले लेंगे, सेकंड पारी से 9,000 ले लेंगे, इस प्रकार हर एक पारी से 9,000 बच्चे आपके सेलेक्ट होने वाले हैं। और अगर पद बढ़ गए तो यहाँ पर आपके 10-12,000 हो जाएंगे। लेकिन होगा इस बार पारी वाइज सिलेक्शन, इस बार पारी वाइज सिलेक्शन होने वाला है। आपके लगभग 80% तक आपके पारी प्रत्येक शिफ्ट वाइज आपके क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि हर पारी में अभी तक तो शिफ्ट के अंदर 9,000 बच्चे आ रहे हैं, जैसे पोस्ट बढ़ेगी तो आपके 10 से 12,000 हर शिफ्ट में आपके बच्चे आने वाले हैं। सबको मैं देख लेता हूँ आपकी बात। यहाँ पे देखो दोनों चीज होने वाली है। कुछ गुप्त सूत्रों से ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पे शिफ्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और साथ में आलोक राज जी ने जो ट्वीट पे खुद मैसेज कर रखा है, तो वहां ये भी दे रखा है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नए होके, नॉर्मलाइजेशन की तरह एक फार्मूला और चलता है जो अदर यूनिवर्सिटियों में एसएससी जहाँ फॉलो करती है उस चीज को, क्योंकि वो जैसे रेलवे कर रही है,
तो वहां पे क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नाम पे बच्चों के पास 1-2 नंबरों का अंतर रखा जाता है। तो उस प्रकार का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, वो आपका पशु परीक्षण वाला दिमाग से निकालो भाई। लेब की तैयारी करो भाई बेटा, लेब की तैयारी कर सकते हो, एलडीसी की तैयारी कर सकते हो आप। बिना सीटी के बहुत सारी परीक्षाएं हैं। चलो मैं शाम को इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अपने 10 परीक्षाएं हैं, जिसमें से 10 परीक्षाएं बिना सीटी के आपके सामने लेकर आऊंगा मैं शाम को। 8-10 परीक्षाएं बिना सीटी के आपके शाम को लेकर आऊंगा मैं। लगभग 5 बजे के करीबन आपके वीडियो लेकर आऊंगा। 10-12 परीक्षाएं होगी। और एक ये क्या बोल रहा है, ओबीसी के अंदर 68, अभी जो कमेंट चला गया, 1 मिनट रुको सर, ओबीसी निकालना सर, लिस्ट निकालना। ये रे बच्चों देखो दिखाना सामने, पड़ता है देखो बच्चों को। ये सामने रही आपकी लिस्ट, देखिए। वो ओबीसी का बोल रहा था एक बच्चा कि सब छोड़ दे क्या, उम्मीद ही छोड़ना नहीं है बेटा जी। ये रास्ता है, ओबीसी में 68 है, उम्मीद छोड़ दे क्या? नहीं बेटा जी, 904 क्यों छोड़ दे? ओबीसी के अंदर देख, ओबीसी में क्या है, आपने क्या बोला है, कितने आपके 68। तो अभी मैंने बोला है कि इसमें +-3 जाएंगे। जैसे पद बढ़ेंगे तो उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में है हिम्मत कि आप लगातार इस चीज को ट्रेंड में ला सकते हो, सोशल मीडिया पर इस चीज को मुद्दा बना सकते हो, तो आपको उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको उम्मीद रखनी चाहिए। आपका शोर होगा, क्योंकि जितने पद बढ़ाओगे उतनी कट ऑफ नीचे आ जाएगी। इसमें कोई भी आपको दो राय नहीं है। अरे भैया अंकित, ईडब्ल्यूएस 77 में हो रहा है आपका, ईडब्ल्यूएस कहाँ जा रही है बाकी, ये भी तो देखो ना। और दूसरा 70 भी है। मैंने आपको बता दिया कि आपके लगभग 6 लाख तो आपके उम्र रद्द हो चुकी है। अरे वो बताओ आप में से, तो वो बताओ पहले, जिन ई का ऑप्शन नहीं भरा, बताओ जल्दी से कौन है। अरे कहीं आप तो उसमें शामिल नहीं हो क्या? 6 ये लाख एक बार में देख आप लेना भाई। कौन कभी कौन आप शामिल है? ट्यूशन पढ़ाते रह जाओ यहाँ पे कि सर मेरे इतने बच रहे थे और मैंने ओमार शीट वहां देखी नहीं, तो आराम से एक बार ओमार शीट भी चेक करना, शाम को टाइम मिले तब। नाम क्या आपके? अंकित बेटा देख लो आपके सामने 74.2। अच्छा 74 है। सेकंड शिफ्ट बताओ सर, होगा क्या? कुछ कंफर्म हो जाएगा, चिंता मत करो बेटा। हम तो जनरल की, ओबीसी के बता रहे हैं आपके पीछे 73 से, तो चिंता करने की क्या जरूरत